नमस्ते। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी आर्थिक घटना के बारे में जो आज ही होने वाली है। दुनिया भर के बाजारों की नजरें इसी पर टिकी हैं और इसका असर हम सब पर पड़ सकता है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल जिसके जवाब का हर कोई इंतजार कर रहा है वो ये है, क्या अमरीकी फेडरल रिजर्व आज ब्याज दरें घटाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसने निवेशकों से लेकर आम लोगों तक सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। देखिए, फेड के लिए ये फैसला लेना कोई आसान काम नहीं है। इसे आप एक तरह से रस्सी पर चलने जैसा समझ सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें एक ही वक्त में दो बड़ी और अक्सर एक दूसरे से बिल्कुल अलग जिम्मेदारियों को साधना पड़ता है। इसे कहते हैं फेड का डुअल मैंडेट, या सीधी भाषा में कहें तो दोहरी जिम्मेदारी। अब ये है क्या? देखिए, उनके दो मुख्य लक्ष्य हैं। पहला, कीमतों को स्थिर रखना, यानी महंगाई को काबू में रखना, और दूसरा, देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिलवाना। मुश्किल यह है कि इस वक्त ये दोनों लक्ष्य एक दूसरे को उल्टी दिशा में खींच रहे हैं। तो फेड की असली दुविधा यहीं पर है। एक तरफ है ठंडा पड़ता लेबर मार्केट, मतलब नौकरियों की रफ्तार उम्मीद से कम है और बेरोजगारी भी थोड़ी बड़ी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ महंगाई है जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। वो अभी भी फेड के 2% के टारगेट से ऊपर बनी हुई है। पिछले कुछ महीनों के ये आंकड़े साफ दिखा रहे हैं कि जॉब ग्रोथ में गिरावट आई है, और यही वो डेटा है जो फेड पर दबाव बना रहा है कि वो अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए ब्याज दरों में कटौती करे। पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और वो है महंगाई। ये अभी भी 2% के लक्ष्य से साफ तौर पर ज्यादा हैं। तो फेड के मन में डर ये है कि अगर दरें बहुत जल्दी घटा दी तो कहीं महंगाई फिर से सर न उठा ले। यही उनकी हिचकिचाहट की सबसे बड़ी वजह है। तो इस मुश्किल पहेली को देखते हुए फेड असल में कर क्या सकता है? मोटे तौर पर देखें तो उनके सामने आज 3 मुख्य रास्ते हैं। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। तो ये है वो 3 ऑप्शन। सबसे पहला, और जिसकी संभावना सबसे ज्यादा है, वो है 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती। इससे बाजारों में पॉजिटिव माहौल बन सकता है। दूसरा ऑप्शन है 50 बेसिस पॉइंट्स की बड़ी कटौती, जिसकी उम्मीद कम है क्योंकि इससे महंगाई की चिंता बढ़ जाएगी। और तीसरा, कि कोई कटौती हो ही ना। ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा और इससे बाजार में काफी उथल-पुथल मच सकती है। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये फैसला सिर्फ कुछ नंबरों का खेल नहीं है। ब्याज दर में एक छोटी सी कटौती भी पूरी अर्थव्यवस्था में लहरों की तरफ फैलती है, और इसका असर हर किसी पर पड़ता है। तो ये काम कैसे करता है? सोचिए, ये एक तरह का चेन रिएक्शन है। सबसे पहले फेड अपनी बेंचमार्क दर घटाता है। इससे बैंकों के लिए पैसा उधार लेना सस्ता हो जाता है, और वो ये फायदा अपने ग्राहकों को देते हैं। नतीजा, घर, गाड़ी और बिजनेस के लिए लोन सस्ते हो जाते हैं, और इसका आखिरी मकसद यही होता है कि लोग और कंपनियां थोड़ा ज्यादा खर्च करें, जिससे इकोनॉमी को रफ्तार मिले। देखिए, फेड जो करता है वो तो जरूरी है ही, लेकिन वो जो कहता है वो शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। यहीं पर एक शब्द आता है, डविश स्टेटमेंट। अगर फेड ऐसा कोई बयान देता है तो इसका मतलब है कि वो भविष्य में और भी कटौती करने के लिए तैयार है, और ये संकेत बाजारों के लिए असल कटौती जितना ही मायने रखता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आज के फैसले के अलावा भी कई वाइल्ड कार्ड्स हैं, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो पूरा खेल पलट सकती हैं। जैसे महंगाई में अचानक कोई बड़ा उछाल आ जाए, या दुनिया में कोई बड़ी आर्थिक घटना घट जाए। ये सब चीजें भविष्य की दिशा तय करेंगी। तो इन सभी तथ्यों को, सारी संभावनाओं को और सभी जोखिमों को तौलने के बाद ज्यादातर एक्सपर्ट्स और मार्केट एक खास नतीजे पर पहुंचते दिख रहे हैं, और वो नतीजा है 25 बेसिस पॉइंट्स। जी हाँ, लगभग सभी का यही मानना है कि आज 0.25% की कटौती होगी। बाजारों ने तो एक तरह से इस उम्मीद पर अपनी तैयारी पहले से ही कर ली है। लेकिन इस कटौती के साथ एक लेकिन भी जुड़ा है, एक चेतावनी। जैसा कि इस बयान में कहा गया है, फेड कटौती तो करेगा, पर साथ में ये भी साफ कर देगा कि आगे का रास्ता आसान नहीं है। वो इस बात पर जोर देंगे कि महंगाई का खतरा अभी टला नहीं है और लड़ाई अभी बाकी है। तो एक कटौती तो आज लगभग पक्की लग रही है, पर असली सवाल अब ये नहीं है। असली सवाल ये है कि इसके बाद क्या और कितनी कटौतियां होंगी।
आज के फैसले से ज़्यादा अब सबकी नज़रें भविष्य के इसी रोड मैप पर टिकी हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, फेड के आज के फैसले हमारे कल के बाजारों का भविष्य लिखते हैं।